मतलब ऑफ रोड पे जाने के लिए फ्लैट बेड। बारी है 4x2 स्कॉर्पियो। आगे क्या गाइस, आफ्ताब भाई देखो बहुत हाइट है, मतलब आपको ऐसे लगेगा नहीं बट हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज है संडे और संडे के दिन व्लॉग की शुरुआत सीधा यहाँ लोकेशन तो कहीं नहीं रास्ते से हो रही है। क्योंकि सुबह यार पल्लवी का एग्जाम था और वो हो गई लेट। हमारे वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, रास्ता ब्लॉकेज हो गया तो बड़ा हौच पौच मच गया। फिर फटाफट से मैंने अभी उसको ड्रॉप करा तो अब मैंने कहा चलो व्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो ठीक है, संडे है। वैसे सोचा था जिप्सी लेके जाएंगे बट जिप्सी जो है उसका काम नहीं हो पाया, तो फिर हमने कहा चलो क्यों ना अपनी स्कॉर्पियो के साथ ही ऑफ रोड कर लिया जाए। तो आज की वीडियो में आएगा आपको मजा। सीधा जा रहे हैं सिदड़ाई, बने रहिए वीडियो में, मजा आएगा गाइस। आज सच में मजा आएगा। सिदड़ा की कॉल थी 10 बजे की, 10:11 हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आई एम द फर्स्ट वन। चलो कोई बात नहीं ना। ऑफ रोड की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है, कि कोई टाइम पे नहीं पहुंचता। मैं पिछली बार भी जल्दी आ गया, इवन आज मैं भी इतना स्पेक्ट था, पल्लवी का एग्जाम था उसको भी छोड़ने जाना था, 10:30 हो गया, कोई नहीं पहुंचा और 11 बजे ही ऑफ रोड हमारा स्टार्ट होगा। उससे पहले नहीं, तो इसलिए हम अंदर बैठ के ही कुछ कॉफी वॉफी पी लेते हैं। अभी के लिए कुछ गाड़ियां आ चुकी हैं, तो ये गाड़ी देख के आप समझ गए, ये है अपने रोहित भाई की गाड़ी। एक स्कॉर्पियो भी है हमारे पास, 4x2 है, लेकिन टायर वायर अच्छे डले हुए हैं। सबसे खतरनाक चीज पहली बार मेरे ऑफ रोड पे वो चीज आप देखोगे, वो है टाटा नैनो। तो वैसे तो आपने रील्स पे ये गाड़ी भी देख रखी होगी, तो जिन भाई की गाड़ी है, ऊपर उन्होंने चैनल का नाम भी लिखा हुआ है। तो वो ऑफ रोड वगैरह बहुत करते हैं इससे, लेकिन आज पहली बार वो हमारे साथ भी जा रहे हैं और हम इनके साथ भी जा रहे हैं। नैनो पे ये पीछे लगा रखा है, पता नहीं किस पर्पज से लगाया हुआ है, बट हाँ सामान रख सकते हो क्योंकि इसकी डिक्की नहीं खुलती है। नैनो जो है वो रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। देखते हैं आज कुछ ये कैसा परफॉर्म करती है। टायर वायर भी थोड़े अलग टाइप के हैं। देखो ये मुझे लग रहा है जो लोड कैरियर टाइप का टायर है ना वो है। तो बाकी हम अपने लोगों का वेट कर रहे हैं, वो सब लेट हो गए, ये भी टाइम पे आ गए। अभी अपनी टीम 4 गाड़ियां पेंडिंग है, वो आ रही है। चलिए जी, एक और गाड़ी आ गई है। लकी भाई इतना जल्दी कैसे आ गए? मैंने आपको बोला था मेरे को 10 बजेगी। ये हैं अपने आफ्ताब भाई। तो अभी वो रील बन रही है वहाँ पे, वो देखो क्या बात है। आज हम आपको ऑफ रोड पे दिखाएंगे एक वैसी चीज जो पहली बार हो रही है। ये आ रही है गाड़ी, पर ये गाड़ी ऑफ रोड पे नहीं जाएगी। अब जो गाड़ी ऑफ रोड पे जाएगी वो किस पे आ रही है, इधर देखो, दिखा आपको भाई साहब। पैसा हो तो ऐसा हो, मतलब ऑफ रोड पे जाने के लिए फ्लैट बेड। पैसा हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। शोएब भाई इतना क्या हो गया यार? अब हम रूल बाइडिंग सिटीजन बन गए। रूल बाइडिंग सिटीजन, ओके। यार ये शोएब भाई किसी तरह का एक्ट प्ले कर रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। वो ट्रक ले ही लो ना फ्लैट बेड वाला, सोच रहे हो आप लोग पैसे डालेंगे और उसमें गाड़ियां कितनी जाएंगी? आप आगे लगाओ ना, आगे क्यों लगा? फिलहाल का लाइनअप जो है वो सेट हो चुका है। आज का बढ़िया तो लग रहा है सीन। 1 2 3 4 5 और 6 और 2 गाड़ियां अभी और हैं, तो 8 गाड़ियां इन टोटल। अभी 2 गाड़ियां जो रहती हैं उन्हीं का वेट कर रहे हैं। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much. ये दिन भी ऑफ रोड पे हमें देखना था, तो देख रहे हैं पहली बार ऑफ रोड के लिए फ्लैट बेड पे आई है गाड़ी। ये इसकी विंच है, क्रेन की विंच। वहां से टायर ऊपर चढ़ गया है। लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया है, तो मैं क्या बोलूं क्या हुआ है। मैंने कहा भाई पे बहुत पैसा है। भाई ये विंच फंस गई, यहाँ अटक गई, मैटर खराब हो गया। मैटर को अभी ठीक कर देंगे। रॉड ओए चलो जी। फ्लैट बेड पे भी हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अब सीधा हम जा रहे हैं लोकेशन पे ही। तो सीधा रास्ते से जाएंगे क्योंकि हम और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अभी सीधा लोकेशन पे पहुंचते हैं, क्योंकि देखो लगभग
मतलब 11:15 हो चुके हैं, तो इतना टाइम हो चुका है अभी तक तो हम लोकेशन पे खट में भी नहीं घुसे हैं। बाकी लाइनअप तो आज आपने देख ही लिया है, एकदम एक नंबर माहौल बना हुआ है पूरा। फाइनली ऑफ रोड स्टार्टेड। ना आगे दिख रहा है ना पीछे दिख रहा है, चलो बट ये अच्छा है कि चलो स्कॉर्पियो लाया। जिप्सी होती तो अभी तक मैं भी भूत बन जाता। भाई इनको क्या हुआ है गाइस, लुक एट हिम। लकी भाई के साथ टक्कर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? ऋषभ भाई आए शांत है। ठीक है ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा कुछ अटेम्प्ट वगैरह करेंगे और उसके लिए ये मैंने स्ट्रेच देखा है वहां से आके। इस पे वैसे ये लग तो इजी सा ही रहा है, स्मूथ सा ही। स्कॉर्पियो के साथ मारने लगे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट। वैसे हो पाएगी नहीं हो पाएगी आई डोंट नो, बट फर्स्ट अटेम्प्ट मार रहा हूँ मैं क्योंकि अपनी बाकी गाड़ियों का काम चल रहा है। जाने दो। चलो जी शोएब भाई, अपन फर्स्ट अटेम्प्ट थी ना, मैंने ट्रैक बना दिया ना। मैंने बड़ी ढूंढने की कोशिश की, जब ये गिरा था तब मुझे पता था, बट जब तक मैंने उठाना था तब तक वो मिट्टी में कहीं दब गया, मुझे मिला नहीं, तो ये गंदा लग रहा है अभी। चलो इसको चेंज कर देंगे। चलो जी ऋषभ भाई की गाड़ी आ गई। अब आ रही है 4x2 स्कॉर्पियो। बस 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 बस, क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। टायर सीधा रखो, मुझे लग रहा है। चलिए जी बिना लॉक करके देखो। ओह आंदो आंदो पीछे, ज्यादा पीछे भी नहीं कर। नीचे, उधर से नीचे। बस इतना सा ही पुल हल्का सा चाहिए था। सब समझ रहा हूँ मैं, सब समझ रहा हूँ क्या हो रहा है इधर। शोएब कैसी ऊट पिटांग बातें कर रहे हो, सब जगह बीप करूंगा, कुछ नहीं काटूंगा। गाइस ये शोएब भाई गंदी बातें कर रहे हैं भाई। आप देखो ये, एक मिनट आपको एक चीज दिखाता हूँ। हाँ। ये क्या लिखा है? अच्छा फुल टाइम। अब उधर मुड़ो। हाँ। रोहित भाई ने भी खत्म। ला भाई नैनो भी आ गई। तरुण भाई हेल्प करते हुए।
यार खींच लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ ये किसी गाड़ी ने हमारी गाड़ी निकाली थी। क्या बात है? गाड़ी है हमारी। 1 मिनट रुक जाओ, खींच लो। 5 चलो, तो वैसे छोटा ही है, ज़्यादा उतने पुश की जरूरत नहीं है। नैनो बड़ी लाइट वेट गाड़ी है। चलो खींच दो, खींच दो, खींच दो, पूरी खींच दो, बस ठीक है, ओके। कैसा लग रहा है आपको ऑफ रोड पे आके? मैं बोलता हूँ जबरदस्त नज़ारा हमें कहीं नहीं आया जो आपके साथ आया। ऐसे हम और भी गए थे, गाड़ियाँ भी जो है जबरदस्त हैं। जम्मू शहर में सबसे घैंट गाड़ियाँ जो आप लोगों की हैं। क्या बात है, थैंक यू आफ्ताब भाई। Okay, सो भाई साहब, पहले ही ऑब्स्टेकल में हालत हो गई खराब, क्योंकि वो डस्ट पड़ी ना नैनो से, तो सारा सिर मुंह भर गया। पर कोई बात नहीं, ओवरऑल गुड फन। अगर कोई भी आया है तो सबको एक एक्सपीरियंस रहना चाहिए, हाँ भाई कैसा फील होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सब लोग ट्राई मार ले, जो मारना चाहता है ट्राई। तो बाकी सब लोग आगे चले गए, देखते हैं वो आगे क्या फन कर रहे हैं। ये अब जो है दलदली पैच शुरू हो गया है। अब यहाँ रेत जो है ना वो सारी क्विक सैंड है। 4x4 हमने गाड़ी में लगा दी है, लग रहा है कि ली बनी हुई है, पीछे सब गाड़ियाँ आ रही हैं। मतलब यहाँ तक तो ठीक है, अगर उस रेत में जाएंगे तो फिर वहाँ काम गेम ओवर हो जाएगा। तो गाइस अभी दिक्कत ये है कि आज हमारे पास कोई भी उतनी लाइट वेट गाड़ी नहीं है जो ये टच कर पाए कवर। अब डालनी तो पड़ेगी, कुछ करना तो पड़ेगा। आए हैं तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है, क्या करती है, फंसती है जब बाहर तक जाती है। शेख भाई फंसेगी कितना % चांस? नहीं फिंचने का चांस कितना है फंसने के? सेकंड गियर में निकाल दोगे, लो में नहीं फंसेगी। यहीं से जा रहे हो? इधर अपना खींच के करो भाई, खींच के, रुकना नहीं। अब पानी हिल गया है, पहले पानी सेट था। जब मेरी गाड़ी गई तब तक वो बिल्कुल सॉलिड था, बट उस टाइम तक रिस्क ये था कि पता नहीं कितना सॉलिड है। अब जैसे जैसे ये 3-4 हैवी गाड़ियां गई हैं, पानी ज़मीन से सारा आ गया है बाहर, ठीक है। तो जो गाड़ियां पार गई हैं उनमें से भी वापस आते आते किसी ना किसी को दिक्कत हो सकती है, तो वही फन है। तो चलो देखते हैं अब, लेट्स सी। बैठी 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 बैठी, सब खेल शरारत का है। मुझे लग रहा है सबसे पहले मैं गया था और सबसे लास्ट ही मैं ही आऊंगा, तो मैं ही फंसूंगा। जैसे आया था पैदल, उधर जान दो, उधर। बैठी जाएगी। क्या बोल रहे? कह रहा हूँ कि मैं गाड़ी निकालूंगा आगे फंसी। कहाँ जाना, कहाँ है? ये सीधा यहाँ से, सुन रहे? जहाँ से मेरी अभी गाड़ी खुद क्या है, वो अपनी गाड़ी ले गए, वहाँ से। अब वो पानी वानी सब बाहर आ नहीं, गया, नहीं। दलदल बन गया। अब कह रहे आप जाओ। इनको किक चाहिए, किक। ऐसा कुछ
मेरी गाड़ी को विंच आउट करना है आपने। 3-4 विंच हैं आज हम उसको ट्रिपल विंच कर सकते हैं, जो स्मॉल टाउन राइडर की हिस्ट्री में हो चुका है। चलो ठीक है, मैं डाल रहा हूँ। लकी भाई ने डाल दी है गाड़ी दलदल में। चलो जी, निकल गए सेफली। ओ ओ ओ ओ ओ ओ देखो 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 कितना स्ट्रगल हो रहा है, बट अभी तक दलदल उतना वो नहीं है, तो गाड़ी निकल जा रही है। तो ये आपको लग रहा है अगर थोड़ा सा भी मोशन यहाँ टूटेगा तो गाड़ी सीधी फंसेगी। रोहित भाई गलत पैच में आ गए क्या? तो यही था वो सीन जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये 2-4 बारी गए ना तो यहाँ दलदल बन ही गया था। तो यही है, जब तक हम निकाल रहे थे तब तक आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई निकल रही है, क्या ही है यहाँ पे, लेकिन अब आपको पता चला होगा कि यहाँ पे क्या था। नहीं होना था वो हो गया। कोई बात नहीं रोहित भाई, और बैठी भी अच्छी खासी है। आगे से निकलेगी या पीछे से, क्या से निकाले? गाइस आफ्ताब भाई देखो, आफ्ताब भाई थोड़ा आराम से, जूता पहना था? फिर ठीक है, फिर ठीक है, एकदम वक्त जज्बात सब ये। आफ्ताब भाई इतना सच में है क्या? वो तो ये देखो आपकी ये कितना दलदली है। वैसे मुझे पता क्या लग रहा है, आगे ठीक रहेगा, और इधर बहुत फंस जाएगी, जैसे बुलाना पड़ेगा। पीछे से ये बहुत ज्यादा दलदली है, तो पीछे जितनी जाते जाएंगे पूरी बैठ जाएगी चेसिस पे, तो दिक्कत होगी, तो इसलिए आगे से ही खींच रहे हैं। डबल विंचिंग हो जाए, इसका विंच भी लगा लेंगे, वहां से उसका भी लगा लेंगे। पहली बार ऐसी चीज की है, वहां से देखो विंच के साथ बांध दी है, यहाँ से टो स्ट्रैप बांध दिया है। बस 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 जाने वाली है, ऐसे रखना, ऐसे रखना एटलीस्ट। सीधी सीधी जाने दो, खींच के रखो, खींच के, आराम से आराम से आराम से। तो यहाँ क्या है कि ये भी स्लिप कर रहा है ना बिना विंच के। वो देखो बैठ रही है। रोहित भाई ज्यादा पुश नहीं, ज्यादा पुश नहीं। तो ये है, देखो कितना दलदल था, और दलदल ही इतना है, बड़ी जबरदस्त रिकवरी थी ये। अब चप्पल फंस गई है क्योंकि अब पानी निकल गया ना सारा। अरे चलो चलिए जी, आ गई गाड़ी बाहर। अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे की ओर। तो एक्चुअली क्या है, 4x2 गाड़ी से दिक्कत आ रही है, इसलिए दोनों गाड़ियाँ 4x2 इधर ही छोड़ देंगे, फिर आगे चलेंगे।
उस वाले ट्रैक से तो आ गए हैं वापस। अब ये अब नक्शे बदल गए हैं, पहले जब हम आते थे तब चीज़ें थोड़ी अलग तरह से दिखती थी, अब थोड़ी अलग तरह से दिखती हैं। यहाँ पे 2 ट्रैक है, एक जो है जो बिल्कुल आगे जाके आता है जिसको हम खिचकंडी बोलते थे, और ये जो ट्रैक है ये है स्कूल वाला ट्रैक। तो अभी हम आपको स्कूल दिखाएंगे, 2 साल बाद एटलीस्ट आ रहे हैं, तो 2 साल में तो बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं। ये है स्कूल वाला ट्रैक, समझ गए आप भाई। ये तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है अपने को, क्योंकि देखो यहाँ तो बिल्कुल दलदली हुआ पड़ा है। ट्रैक्टर यहाँ ऊपर से गया है तो मैं भी यहीं ऊपर से ही जा रहा हूँ, आगे कुछ है भी है कि नहीं है पता नहीं। पहले हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, बट इस ट्रैक का ये है कि यहाँ जो रिवर बेड है ना वही सारा रास्ता है, तो इसमें हो जाएगा रिस्क की। बाकी 2 गाड़ियाँ हमारी पीछे ही रह गई, आई डोंट नो वो पीछे क्या कर रही हैं। अभी यहाँ से हम पीछे मोड़ते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पे। चलिए जी, ये ट्रैक करना जो था, हम लोग आगे निकल गए, हमने सोचा ये आए नहीं पीछे तक, तब तक इन्होंने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। सही है, तो चलो। इतनी हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली गाड़ी को लेके जाना ऊपर इधर टास्क, बट स्टिल बहुत हाइट है। मतलब आपको ऐसे लगेगा नहीं, बट बहुत हाइट है। हाँ भैया, मैं यहाँ से इतना सा नहीं चढ़ा हूँ, ये तो बहुत पागल है। सुनिए, आपने लकी भाई की बात सुनी? लोकेशन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं, जिसको हम कहते हैं खिचकंडी ट्रैक। सबसे पहले हम लोकेशन ढूंढेंगे, ठीक है, जहाँ पे गाड़ियाँ लग जाएं, छाया मिल जाए, तो खाना बनेगा, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस सोचेंगे। चलिए जी, ये लोग यहाँ रुक गए हैं। हाँ तो हटाओ, मैं निकालता हूँ, मुझे निकालने दो। तो ये अभी तक का सबसे डिफिकल्ट ट्रैक है। यहाँ पे स्लश बड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। पहले अभी तरुण भी ट्राई कर रहे हैं। खिंचो 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 जल्दी जल्दी। आगे जाते हुए बाली भाई, पीछे आते हुए सुग्रीव भाई। चलिए जी, अब कुकिंग का ही हम वेट कर रहे हैं। तो गाड़ियाँ आ गई हैं, बस यहाँ पे आगे एक स्पॉट आता है, तो वहाँ पे रुक के करेंगे कुकिंग। तो ये इतना सॉलिड हो रखा है कि अब यहाँ पे रिस्क जैसी मुझे कोई चीज़ दिखती नहीं है। नहीं तो जब हम पहली बार आए थे तो बहुत ही दलदली होता था ये, और गाड़ी बहुत मतलब फंस जाती थी, बट अब वैसा कुछ भी नहीं है। देखो आराम से चलेंगे। मैं तो कहता हूँ 4x2 में भी निकल जाएगी गाड़ी, पर हाँ है थोड़ा सीनिक है। तो चलिए जी, अभी क्या है कि कुकिंग के लिए सारा सामान निकाल दिया है। सफारी थोड़ी गलत जगह पे खड़ी हो गई, जिसकी वजह से वो पीछे से निकल गई गाड़ी फंस गई थी, अब निकल गई है। हमारी देख के 80-85 ने निकाल दी है। जाने दो, खींच कर रखो, खींच कर रखो। दलदली है पैर। चलिए गाइस, फाइनली हमारा कुकिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। सो द ऑल क्रेडिट गोज टू अमित भाई। ये तंदूर बनाया है, उसके ऊपर कढ़ाई लाई है, फिर सारा सेटअप भी लाया। सब अपना योगदान दीजिए। हाँ, अभी आपकी बारी भी आएगी। और ये जो शोएब भाई है ना, सुपर पुमा बन गए हैं आजकल। लकी भाई इधर आओ। ये लकी भाई के बारे में 2 शब्द कहने हैं आज, जो इन्होंने चालाकी की। हम लकी भाई और मैं हम आ चुके हैं खिचकंडी की वादियों में। खिचकंडी नाम हमने क्यों रखा था ये तरुण भाई बताएंगे। वो पुरानी बातें हो गई। मजा आएगा। अभी देखो कढ़ाई चाड़ी, इसके ऊपर से अपने साहब देसी साहब बने। चलो जी, ईजिली आ गई है, लेकिन पीछे से आप बम्पर क्योंकि ये मिट्टी जो है ना, मिट्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो,
तो गाइस अब गाड़ी को वहीं से ऊपर चढ़ा रहे हैं, चढ़ जाएगी नहीं, बहुत हाइट है, जा तो मोशन कैरी करना पड़ेगा, मोशन ही कैरी करना पड़ेगा, ऐसे मुश्किल ही है क्योंकि रेत है ना, सॉलिड सरफेस होती तो चल जाती। लाओ जी, बम्पर लगा ना, पीछे आ जाएगी, वेट है ना, तो ये दिक्कत है। हाइलक्स में सच बात बताऊं तो मतलब गाड़ी नो डाउट अच्छी है, बट ऑफ रोडिंग के स्पेक से डायमेंशन इसके उतने अच्छे नहीं हैं। इंडियन टर्न के हिसाब से बेस्ट मुझे लगती है 3 डोर थार, उसके जैसा डायमेंशन किसी गाड़ी का नहीं है। थैंक यू। अभी आप जाओ एक ही बार में शू कर दो उधर, जंप भी करा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लेंथ है, समझ लो एक मैटाडोर। हाँ देख रहे हो उतना आसान नहीं है भाई। अभी प्लस ये है कि आगे पीछे मेटल का बम्पर है, अभी यहाँ मेटल का नहीं होता तो सब खुल जाना था, ऊपर चढ़ानी थी पीछे वाला बम्पर खुलना था, जब नीचे उतारनी थी आगे वाला खुल जाना था। और फाइनली इट्स डन, एक नंबर। खुश हो गए? देखना वीडियो में तो मिलना चाहिए था ना। कैसे बम्पर ये आपका आगे और पीछे का लोहे का बम्पर है ना, तभी हो पा रहा है, तभी तो फायदा है ना। नहीं तो हाइलक्स तो एक और भी है और एक और भी है, एक और भी है, एक और भी। तो गाइज ये देखो अपनी टूल किट यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लाओ जी, तो भाई ये जो मेरी टूल किट है बहुत सही है, स्वे बार को हमने भी इससे कनेक्ट कर दिया, अब थोड़ा फ्लेक्स कम हो जाएगा। शोएब भाई आप ज़्यादा आर्टिकुलेशन वाला टेस्ट नहीं करना। तो गाइस फाइनली वो आ गया समय, हमारा खाना बनके रेडी हो गया है। तो अब हम, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा क्वांटिटी कम पड़ गई, आइडिया कम लगा, इसलिए हम सबको पहले प्लेट में चावल डाल देंगे, फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच छोला डालेंगे। ये क्या है? पनीर। अच्छा फिर ठीक है, मैं कहा बटर हो गया तो मैं खत्म। पनीर है ये जी, ये कुछ इस तरह से बिल्कुल, ताकि बराबर रहे सबको। तो बाकी सबको अपनी अपनी प्लेट खुद लेनी पड़ेगी। चलो भाई खाएंगे। तो चलिए जी, खाना वाना खाने के बाद अब आ चुका है पैकअप का समय, तो जाएंगे वापस क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लगभग 4:15 हो गए हैं और अभी 2 गाड़ियां हमने पीछे भी छोड़ दी थी तो उन्हें भी लेके जाना है वापस। लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ओह बहुत ज़्यादा ही दे दिया। चलिए जी, ऑफ रोड से पहुंच चुके हैं वापस और गाड़ी भी हमारी वॉश हो चुकी है। तो चलिए सही है। तो आज का ऑफ रोड का दिन आपने देखा, अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी थोड़ा सा डिले हो गया हमारे प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो में, तो बस नेक्स्ट वीडियो उसी की आने वाली है। अब क्या कर रहे हैं यार, मतलब अब ऑफ रोड तो करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।